चलिए देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति को स्टार्टिंग से यानी बेसिक से लेके पूरे लास्ट तक यानी एक वीडियो में त्रिकोणमिति में जब हाई स्कूल का जो सिलेबस है उस हाई स्कूल के सिलेबस में त्रिकोणमिति को हम लोग पूरा आज एक वीडियो में खत्म कर देंगे। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 10th के बोर्ड एग्जाम में इस बार पेपर में आएंगे। अभी ऐसे क्वेश्चनों को वैसे उम्मीद है कि निश्चित ही जो क्वेश्चन कराएंगे इन क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन रहेगा जो वीडियो में मिल जाएगा। जैसे पहले त्रिकोणमिति के हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति यानी एक त्रिभुज का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई है, ए बी और सी। इस त्रिभुज की तीन भुजाओं में यहाँ पे हम जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी इन त्रिभुज में, या फिर हम लोग ये कहें कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में कौन ऐसा कोण है जो क्या है, समकोण है। तो याद रखें समकोण उसी को कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, कोई किसी भी समतल पर सीधा खड़ा हुआ है तो उसको वो कौन सा कोण बनाता है, समकोण बनाता है। तो जब ये वाली जो भुजा है यह एक आधार है, मतलब इस पर यानी कि यह एक समतल है जिस समतल पे कुछ ये वाली भुजा जो सीधे खड़ी हुई है, इसलिए ये वाला जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और इस कोण को किस नाम से जानेंगे, समकोण के नाम से जानते हैं। तो इस त्रिभुज के यानी ये त्रिभुज कहा जाएगा कि समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज के दो कोण, कोण ए और कोण बी, दोनों एक न्यून कोण है। इसको भी न्यून कोण कहेंगे और उसको भी न्यून कोण कहेंगे, क्योंकि जो कोण 90 डिग्री से कम होता है वह कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री वाला जो जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया मतलब ज्यादा एरिया है, ये तब ये 90 डिग्री का है। तो देखने से ये लग रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 से क्या है, कम है, इसलिए यह क्या है, न्यून कोण है। जब इस त्रिभुज में हम लोग को समकोण पता चल जाता है तो समकोण वाले त्रिभुज की जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और किसी भी जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें ये कहेगा कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है तो किस न्यून कोण की बात कर रहा है, ए की, यानी कि कोण ए की बात कर रहा है। नहीं तो पूछेगा साइन सी का मान बताइए क्या होगा, तो साइन सी में सी भी क्या है, न्यून कोण है। तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए यदि बात की जाए कि कर्ण कौन है, तो कर्ण कौन है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। लेकिन कोण ए के लिए यदि पूछा जाए आधार कौन है, तो कोण ए के लिए आधार जो होता है न्यून कोण के सामने वाली भुजा को ही क्या बोलते हैं, आधार। नहीं भाई, इसको हटा दो, सोनू उसको उस वाले में काट देगा। यानी कोण ए के लिए आधार नहीं, कोण ए के लिए क्या देखा जाए, लंब देखा जाए। तो कोण ए के सामने जो भुजा होती है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और कोण सी के सामने जो भुजा होगी वो कोण सी के लिए क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। कहने का मतलब इतना है कि एक समकोण त्रिभुज में, इस त्रिभुज में जो लोग यहां रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, समकोण कहलाएंगे। यहां जो रहेगा वो न्यून कोण है और जो यहां भी रहेगा वो भी न्यून कोण है। यानी यह एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है और यहां वाला कोण हमेशा क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। इस कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार कहलाएगा। इस तरह से त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यदि कोण ए की बात की जाए, पूछा जाए आपसे साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए के लिए सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। पूछोगे सर कहां से पता चला है कि साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए एक अच्छा छोटा सा ट्रिक है जिसका नाम है लाल बटे कक्का। जिसमें जो पहला मान होता है वो साइन का होता है
जो दूसरा दिया हुआ है वो कॉस का है, जो तीसरा दिया हुआ है वो टेन का है। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जहाँ पे जो थीटा लगे हुए हैं वो सब कोण हैं, उनके जगहों पे हम चाहे तो थीटा थीटा को हटा के उसके जगह पे कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे कि ए। यानी बात किया जा रहा साइन ए की, तो यहाँ जो न्यून कोण है वो कौन सा है, ए है। तो साइन ए न्यून कोण के लिए जो लंब का, जो ए के लिए लंब होगा वो ये वाली भुजा होगी, यानी बीसी वाले को लंब कहेंगे। और कर्ण जो है वो फिक्स ही है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और जो लंब और कर्ण जब क्लियर हो जाता है तो जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यही क्वेश्चन में यदि हम ये कहें कि साइन सी का मान बताइए, तो साइन सी के लिए लंब कौन है, तो साइन सी के लिए जब लंब की बात की जाएगी तो हम ये जान गए हैं अभी भी अब कोण ए की बात नहीं की जा रही है, किस कोण की बात की जा रही है, सी की बात की जा रही है। जब कोण सी की बात की जाती है तो बहुत बच्चे ये हमेशा ये मान बैठते हैं कि हमेशा के लिए क्या होता है, लंब, और इसको क्या समझते हैं, आधार। जबकि ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ये हमेशा लंब और ये आधार नहीं होता है। इतना अंदाजा लगाया जा सकता है जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन होती है, कर्ण होती है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट यही है कि समकोण के सामने वाली भुजा का कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा का कहलाती है, लंब कहलाती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। तो कोण ए के लिए लंब कौन है, ये वाला है। कोण सी के लिए लंब कौन है, तो कौन वाला है, ए से लेके बी तक। यानी किसी त्रिभुज में हम लोगों को ये जरूरी है जानना कि लंब कौन है और कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो कोण ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कोण सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो कोण सी के लिए लंब ये वाली भुजा हो जाएगी। यानी ये लंब हो सकता है किसके लिए, कोण सी के लिए। ये लंब होगा किसके लिए, कोण ए के लिए। तो ये है लंब, आधार और कर्ण का कंसेप्ट। यानी जब हम जान जाएंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, तो आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग एक न्यूमेरिकल के माध्यम से देखते हैं कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, AC बराबर 5 सेमी। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने के मतलब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही है कि कह रहा त्रिभुज ABC में, तो एक त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में लिख देंगे हम लोग ABC। हम कहाँ A लिखे कहाँ B लिखे, इसमें से बस एक चीज क्लियर होती है कि कोण B समकोण है। यानी जो भी समकोण रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे। तो कोण B को रख दिए। अब कह रहा है सर B का तो क्लियर हो गया लेकिन A और C क्लियर नहीं हो रहा है। तो A और C को क्लियर करने के लिए A और C जहां मन में आए वहां रख सकते हैं। A को यहाँ रख दे रहे हैं और C को यहाँ रख दिए हैं। चाहे तो आप A को वहां रख सकते हैं और C को यहाँ रख सकते हैं। अब इसमें मान देखते हैं, कह रहा है A B का मान 3 सेमी, यानी A से लेके B तक कितना सेमी, 3 सेमी, ये इसको रख दिए। BC का मान 4 है तो BC का मान 4 सेमी यहाँ हो गया, और AC का मान 5 सेमी दिया गया है, ये हो गया। अब पूछा जा रहा है क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो सीरियल से जान लेते हैं। एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा tan है, चौथा COT कॉट है, फिर सेक है और अंतिम वाला कोसेक है। केवल यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनके मान को हम लोग को निकालना है।
सबके अपने अलग अलग सूत्र हैं। इन सूत्र को करने के लिए अभी हम पहले बताए हैं, इसके लिए क्या ट्रिक है, लाल बटे कप का, और इसी को एक बार हम लोग उल्टा लिखेंगे, ए डबल के बटे, लाल का उल्टा करें तो फिर भी लाल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इस वाले को हम लोग बोलेंगे ये साइन का फार्मूला होगा, इस वाले को कहेंगे ये कॉस का होगा, और ये वाला टेन होगा, ये वाला कॉट होगा, और ये वाला सेक हो जाएगा, और इस वाले को हम लोग कोसेक बोलेंगे। तो इन सभी के फार्मूले हो गए। यदि कोई पूछता है साइन ए का मान बताइए, तो हम जानेंगे साइन ए है तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन का सूत्र जब लंब बटे कर्ण है, उसके लिए हम एक काम करते हैं, लंब बटे यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार होता है। यल बाई के यानी लंब बटे कर्ण। साइन के लिए लंब कौन है, हम देखेंगे किस कोण की बात की जा रही है, ए की बात की जा रही है। तो ए के लिए लंब कौन होगा, जो इस ए के सामने होगा, यानी कौन लंब है, 4 लंब है। अब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 4 बटे 5 ये साइन का आंसर हो जाएगा। यदि कोई पूछ दे काश ए का मान बताइए, तो काश ए के लिए सूत्र देखेंगे, काश का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना, आधार का मान 3 है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार हो जाएगा ये नीचे वाला, और ए के लिए ये वाला क्या है, लंब है, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कर्ण बोल रहे हैं। तो देखते हैं, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, कॉस का मान आधार कौन 3, कर्ण कौन 5, तो आंसर हो जाएगा 3 बटे 5। टेन की बात आएगी, टेन कौन से कोण के लिए, ए के लिए, टेन ए बराबर, तो सूत्र भी देखते हैं, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब 4 है, और आधार कितना है, आधार 3 है। इस तरह से हम लोग कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए के मान को आराम से निकाल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये सभी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे लग जाएंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में कहा जाए त्रिभुज एबीसी है, कौन समकोण है, उस समकोण को हम लोग रखेंगे यहाँ पे, समकोण बी है, अरे बंद कर हमको। इसी प्रकार आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो फिर त्रिभुज वाले ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के कुछ सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर त्रिभुज वाली जब सभी भुजाएं दी हुई हैं तो हम आराम से लगा ले रहे हैं। यदि सभी भुजाएं नहीं दी रहेंगी, कभी कभी 2 ही भुजा दी रहती है, तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, देखते हैं। हमको एक बात नोटिस करनी है, जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा उस न्यूमेरिकल में ये बोला जाएगा कि कौन सा कोण समकोण है। जैसे त्रिभुज, एक क्वेश्चन दिया गया कि त्रिभुज एबीसी में क्यों समकोण है, तो हम लोग बनाएंगे त्रिभुज एबीसी में क्या है, समकोण है, या फिर क्वेश्चन में कह दे त्रिभुज पीक्यूआर में क्यों समकोण है, हम ले लिए त्रिभुज के लिए पीक्यूआर, उस PQR में कौन समकोण है, तो बात की गई Q समकोण है, तो Q को यहाँ पर रख लेंगे, जिसको समकोण कहा जाएगा उसको यहीं पर रखेंगे। बाकी Q तो समकोण हो गया, इसकी जगह तो फिक्स है कि ये वाला कोण जो हुआ है समकोण हो गया। अब बात करेंगे हम लोग P की और R की, तो P और R को हम जहां चाहे वहां रख सकते हैं। माना कि हम यहाँ P को रख दिए और यहाँ पे क्या रख दिए, R को रख दिए। अब इसमें मान दिया जाएगा, जैसे दिया हुआ है PQ बराबर 6 सेंटीमीटर और दे दिया PQ का मान 6 सेंटीमीटर और QR का मान दे रहा है 8 सेंटीमीटर। तो PQ 6 सेंटीमीटर और PR 8 सेंटीमीटर। हमको जब 2 ही मान दिया रहे और ये पूछा जा रहा हो क्वेश्चन में कि साइन P का मान ज्ञात कीजिए या फिर कह दे साइन R का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में कह दे टेन R का मान ज्ञात कीजिए या फिर टेन P का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हमको पता चला कि PQ 6 सेंटीमीटर यानी P से लेके Q तक कितना सेंटीमीटर दूरी है, 6 है दिया हुआ है। Q से लेके R तक 8 दिया है, Q से लेके R तक 8 दिया है। अब बात आई कि सर ये वाला तो नहीं दिया हुआ है, इसको निकालने का क्या प्रोसेस है, इसको हम लोग निकालेंगे। एक सूत्र है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र है कर्ण के स्क्वायर के बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये भुजा का नाम समकोण के सामने वाली भुजा है, इसलिए इसका नाम कर्ण है। और कर्ण को निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर के बराबर आधार का स्क्वायर, या फिर आप क्या करेंगे कर्ण के बराबर स्क्वायर को हटा देंगे तो सामने वाला जो भी चीजें हैं किस में चल जाएंगी, सब करनी में चल जाएंगी। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार का मान कितना 6 सेंटीमीटर और लंब का मान कितना 8 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 8 का 64 होगा। दोनों को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। 100 का मान कितना होगा 10। तो हमको कर्ण पता चल गया कितना होगा 10, यानी कर्ण वाली भुजा हमको मालूम चल रही। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन पी का मान बताइए। साइन पी, तो पी के लिए साइन का सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे लाल बटे कक्का में, l बाई के, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, तो साइन पी के लिए लंब कौन है 8 है। तो साइन पी के लिए लंब बटे कर्ण का मान कितना है 10 है। 8 बटे 10, यानी 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 बचे 10 हो जाएगा। साइन आर का मान निकालना है। अब यहीं पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, जब साइन आर का मान है तो इसका भी सूत्र लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब आर के लिए लंब कौन होता है, उसके सामने वाला। सभी लोग बहुत अधिकांश लोग जाने कि लंब कौन होता है, ये वाला, जबकि लंब ये क्लियर नहीं है कि यही लंब होगा कि ये लंब होगा। लंब का पता कहां से चलता है, कोण से। यदि कोण पी की बात की जा रही है तो लंब कौन है 8 है। यदि कोण आर की बात की जा रही है तो लंब कौन है 6। लेकिन कोई फिक्स है तो कर्ण क्या है, फिक्स है, वो हमेशा 10 कर्ण वही रहेगा जो सबसे बड़ी वाली भुजा रहेगी, या फिर जो समकोण के सामने वाली भुजा रहेगी वो कर्ण कहलाएगी। तो साइन आर निकालने के लिए सूत्र लंब बटे कर्ण, लेकिन आर के लिए लंब कौन होगा 6 और कर्ण कौन वही 10, यानी कि 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 बचे 10। अब फिर बात करें tan r की, तो tan r, tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन, अब किसकी r के लिए लंब कौन है 6 है और आधार कौन है, अब जब 6 लंब है तो 8 आधार है, यानी 2 3 6 2 चौके 8। और tan p की बात की जाए तो tan p के लिए लंब कौन है 8 और आधार कौन है 6, क्योंकि ये तो कर्ण है। 2 चौके 8 और 2 3 6, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। जब उम्मीद करते हैं कि बोर्ड में एक क्वेश्चन शायद आपको इस तरह का देखने के लिए मिल जाए। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम आगे देखते हैं।